हमारी साइकिल है फर्राटेदार, लेकर जाती हमको गांव के उस पार। ओहो, निकला हूँ मैं करने दूध का व्यापार। मनसुख सुनीता चाची के घर के बाहर साइकिल रोकता है और घंटी बजाता है। चाची, आटा ले लो। आज जरा आटा लेकर दूध ज़्यादा दे देंगे। मेरी किस्मत इस घड़ी का मेल है। आहा, ले लो। चाची क्रीम बनाकर खिलाना किया तो। मनसुख फिर से साइकिल लेकर दूसरे घर दूध देने चला जाता है। अरे मनसुख भाई, ये लो तुम्हारे दूध के पैसे। आज महीना पूरा हो गया ना। हाँ दीदी, लाओ तो। आपका हिसाब एकदम साफ है। आप एकदम समय पर पैसे दे देती। अरे मनसुख भैया, तुम गाँव में से सस्ता दूध पीते हो और कुछ समय पर भी आते हो। कभी वो गाँव में फर्क पड़ता है ना, मुझे सभी से तुम्हारे पैसे दे। अरे, आपका धन्यवाद जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। स्कूल वाले की ज्यादा तारीफ नहीं करनी थी बस। अरे तो और क्या, सच ही तो कह रही थी। मुझे कुछ गलत कहा क्या? अरे मनसुख कितना ईमानदार है बेचारा। पहले हम शहर से पैकेट वाला दूध मंगाते थे, उसको कितना महंगा पड़ता है और उसे लेने के लिए आपको इतनी दूर दुकान तक जाना पड़ता था। सारा दिन तो बस दूध ले जाता है और पैसे भी देने का नहीं मिलता है। और तो और अरे बस भाग्यवान। और क्या बताओ, बच में और जरा एक कप चाय पिला दो। हाँ हाँ, अब क्या, मगर मुझसे अपना सारा काम नहीं कर सकता है। अरे, आप आ गए, आज देरी हो गई। अरे पूछो मत, साइकिल का टायर रास्ते में पंचर हो गया था। उसे ठीक कराने में बहुत देर लग गई। ओहो, तो आप एक मोटर गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? इस साइकिल पर काहे चलते हैं जब ये इतनी खटारा है तो? ताकि मैं भोला, सीधा और गरीब लग सकूं। क्या क्या मतलब? अरे अगर मैं मोटर गाड़ी से चलने लगा तो गांव वाले सोचेंगे नहीं, इस गरीब दूध वाले के पास इतना पैसा आखिर आता है कहाँ से? हाँ? कहाँ से क्या? दूध बेचकर और कैसे? मनसुख उठकर खड़ा होता है और सीधा अपने तबेले ले जाता है, जहाँ मीना ने जानवरों का ताज़ा दूध निकाल कर रखा था। ये भी सबको पता है। ये दूध बेच कर तो ये मोटर गाड़ी लेकिन मैं मनसुख ताज़ा दूध निकाल कर उसमें अरारोट मिलाने लगता है। अरे रुकिए रुकिए, ये दूध तो हमारा इस्तेमाल का है, इसमें अरारोट क्यों मिला रहे हैं? अरे मूर्ख औरत, कितनी बार तुमसे कहा अरे इस्तेमाल का दूध अलग रखा कर। अब ये ये वाला मिलावटी दूध भी रखता हूँ। जी जी, माफ करिए, अब मैं बता देती हूँ। गाँव वालों की सोच से निकली मनसुख नाम पर बहुत ही लालची और चालाक नाला था। मीना ने जाकर ले जाती है और मनसुख हंसता हुआ फिर से कहता है। तो बच रहने दो, सामने नहीं आ पाएगा। और मैं ऐसे ही मिलावटी दूध बेच बेच कर बहुत सारा धन जमा करता रहूंगा। मनसुख की धोखेबाजी की गाड़ी ऐसे ही मजे से चल रही थी। एक दिन उस गाड़ी में सवार होने के लिए कुछ और यात्री भी आ गए। एक दिन मनसुख साइकिल से दूध बेचकर वापस घर जा रहा था और फिर से उसकी साइकिल पंचर हो गई। ये सारा तो रात से कम कर फिर से इसको बताना। मनसुख छोटे पंचर वाले घर पर लगा है। अरे भैया, सुना दे यार। यहाँ पे साइकिल नहीं है। साइकिल का पंचर बनाते बनाते हम थक गए भाई। अरे कहाँ छोटू भाई, अरे दादा भाई चल जाए वही बहुत है। कहाँ नहीं साइकिल खरीदेंगे हम ऐसे गरीब। छोटू साइकिल ठीक करने लगता है और मनसुख वहीं खड़ा रहता है। बगल में भुजिया वाले की दुकान। अरे नहीं, हम तो बीच में खरीद कब तक खरीदेंगे भाई? सामने ये भाई बात पर बैठ जाइए ना। अच्छा ठीक है, जब काम हो जाए तो मुझे बुला लेना। मनसुख भुजिया वाले के पास जाकर कहता है। लाओ भैया, जरा एक प्लेट भुजिया खिलाओ। हाँ अभी। मनसुख के ठीक सामने दो आदमी बैठे हुए थे। दोनों कुछ विचित्र से दिख रहे थे, जैसे चोरी करने वाले लुटे हो। मनसुख सब सफल करना चाहता है। अचानक से पीछे से एक आदमी को जोर से हंसी आने लगी। ऐसी भुजिया बनाई है। दादा है।
अरे जल्दी पानी लाओ। अरे तो क्या? मनसुख जल्दी से उठकर अपनी साइकिल में लगे कैन से थोड़ा दूध लेकर आता है। लो भैया, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। वो आदमी जल्दी से दूध पी लेता है और उसकी खांसी रुक जाती है। अब जाकर आराम मिला। तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं भैया, इंसान ही इंसान के काम आता है ना। ये लो भैया, आपकी लीजिए। अच्छा, मैं अभी पानी ढूंढ के लाता हूँ। कहीं किसी और को जरूरत पड़ी तो पहले से रहना चाहिए ना। जब भुजिया वाला चला जाता है तो मनसुख को अकेला पाकर वो बूढ़े जैसा दिखने वाला आदमी मनसुख से कहता है, शुद्ध दूध बेचते हो? क्या मिलाया था दूध में? ये सुनकर मनसुख सकपका जाता है और भुजिया उसके हाथ में लेके जाती है। क्या मतलब है आपका मुझे? और मिलाओ तो ही पता चल गया। आज तक गाँव में कोई भी मनसुख के मिलावटी दूध का स्वाद नहीं समझ पाया और इस नए आदमी ने दूध को नहीं समझ लिया। मनसुख बहुत घबरा जाता है। देखो अभी भी कुछ मत बताना। चाकू को पैसे दे दो। मेरे चाकू का बना बताया। नहीं आएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई, मिलावट तो तुम कर ही रहे हो। तो हम तुम्हें मिलावट से कुछ अलग करने को नहीं कहते। तुम बस अपने दूध में ये मिला देना। वो बुड्ढा मनसुख के हाथ में एक पाउडर की पुड़िया थमाता है। ये क्या चीज है भाई? नहीं नहीं, ये नशे वशे का व्यापार नहीं करता मैं। ये सब तुम अपने ही पास रखो। अच्छा, मतलब सिर्फ दूध में अरारोट मिलाने का व्यापार ही करते हो? चलो ठीक, तो ज्यादा माल अगर ये साफ साफ मैं कर रहा था। मैं तैयार हूँ। जैसी लक्ष्मी को भला कौन बना कर सकता है? अब लाओ लाओ, गुड़िया इधर लाओ। ये बात। तो फिर ये लो। हो जाएगी तो ये बहुत और 4 की विदाई से कोई पिए नहीं पाएंगे। एक भैया का 1000 रुपए हुआ। अरे तो बहुत सस्ता है भैया। अच्छा, ज्यादा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मत खरीदो। ये भैया वाला आएगा ना तो इसे भी बेच देंगे। अरे नहीं बोलो कब पैसे। चलो मनसुख की साइकिल ठीक हो गई और वो पुड़िया लेकर वापस घर जाता है। जब मनसुख उन्हें पुड़िया खिला रहा था तभी वहाँ पर भैया आ जाती है। अरे भैया क्या कर रहे हैं अभी? अमीर होते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं। इतना अच्छा हुआ जो मेरी माँ ने आपसे मेरी शादी करवाई। अच्छा, काश मैं भी ऐसा ही कह सकता भाग्यवान। जी क्या? मैं समझी नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ, आप जल्दी से हाथ मुँह धोकर आ जाइए। 1 हफ्ता बीत गया और मनसुख के दोस्त की डिमांड आखिर में बढ़ गई थी। उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा था और उसका लालच भी अब दुगना हो गया। इसका इस्तेमाल कर बोला है मिलाना दूध में अगर इनको देने पड़ सकते हैं। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। मनसुख की तरह सुनीता काकी के घर में घूमते जाता है और आवाज लगाता है। काकी, आ जाओ, ले लो। मनसुख के आवाज लगाने पर अंदर से सुनीता काकी के पास एक जवाब लगता आता है। मनसुख, ये मेरा भतीजा है, अपने पिताजी के साथ यहाँ कुछ दिनों के लिए पड़ा है। अच्छा, पर
तनाव बिल्कुल ठंडा सा था और उसके हाथ से बर्तन निकाला सारा नीचे गिर जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये दूध कैसे गिर गया? वो गलती से हाथ से बर्तन फिसल गया था काकी। कोई बात नहीं, दूसरा दूध दे दो। ओ, अरे नहीं, आज तो दूध खत्म हो गया है काकी। मैं कल आता हूँ ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मनसुख जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। मनोज और सुनीता दोनों को मनसुख की ये हरकत बहुत अजीब लगती है। ये इसे क्या हो गया? इसलिए ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। तो आज तुम्हें गया काम से, बाकी की जिंदगी जेल के अंदर काटनी पड़ती। अरे क्या हुआ जी? आप ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? मुझसे तो कभी दौड़ा गया था क्या? अरे चुप करो तुम। अरे बोलने की कमी है, जाओ यहाँ। और सब बताओ। हाँ, मैं जब भी बोलती हूँ तो पता नहीं कैसे आपके सिर में दर्द होने लग जाता है। ओ, अरे सामने आकर फैसला नहीं पाप। मैं जा रहा हूँ यहाँ। मनसुख गुस्से में घर से बाहर जाने लगता है और तभी वो देखता है कि सामने से मनोज चला आ रहा है। अरे दादा रे, ये पसीना क्यों आ रहा है? मनसुख जल्दी से वापस घर के अंदर भाग जाता है। देखा, कहीं रहता है ना मेरे बिना। तुम आप यहाँ आइए आइए। यस, अब तो वजह नहीं था कि आपके आज मेरे साथ वरना मैं तो बस मामूली सा दूध वाला हूँ। अच्छा, ऐसा लगता तो नहीं है। गाँव में तो आपके बहुत चर्चे हैं। मैंने तो आज तक किसी आम दूध वाले का इतना नाम नहीं देखा। मनसुख थोड़ा घबराता है और फिर मीना से कहता है, इन्हें चाय वाय पिलाओ, मैं इनके लिए दूध लेकर आता हूँ। ये शहर से आए हैं और बड़े पुलिस वाले हैं। अरे वाह, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मनसुख तबेले में जाकर शुद्ध दूध निकालता है। ये अब मैं क्या करूँ? किससे मिला दूध कैसे दूँ? हम शुद्ध दूध पिया, सीता काकी को स्वाद अलग लगेगा। ये तो मैं अच्छा पूछ गया हूँ। मनसुख सोच विचार में डूबा था और इधर मीना चाय बनाकर ले आती है। लीजिए, कृपा करिए चाय और कटोरी पकौड़े खाइए। मनसुख तबेले से बाहर आकर पकौड़ा बनाता है। अरे आज इतनी गर्मी है, अगर दूध तो बन गया। आप कहता आप दूध लाए और दूध ही नहीं बच। अरे चलिए तो आप यहाँ पर कोई बात नहीं। तो वैसे कॉल और सोने एकदम दूध और मनोज उधर चला जाता है, जिससे मनसुख चुपके हुए मीना से कहता है, आज तक मैं पकौड़े बनाने की चार के पीना पीना था। छी, कैसी बातें करते हो? मेहमान तो भगवान होता है ना। ओफो, तुमसे बहस करना ही बेकार है। गुस्से में मनसुख चला जाता है। मनोज की डर से कुछ दिनों तक मनसुख किसी को भी दूध देने नहीं जाता और बीमारी का बहाना लगा देता है। ये क्या चल रहा है दूध वाले? हमसे पुड़िया क्यों नहीं ले रहे हो? कहीं किसी और से सौदा तो नहीं कर लिया? अरे नहीं, गाँव में पुलिस वाला आकर ठहरा। बेच देता। हाँ, नहीं। अचानक से मनसुख देखता है कि मनोज सवेरे ही बैग लेकर स्टेशन की तरफ जा रहा था। अरे आप वापस आ रहे हैं? हाँ भाई, क्या वापसी की थी। अभी बनाऊंगा तो ये क्या? अरे कबीर बताऊंगा। इतना कहकर मनोज चला गया और मनसुख उसी से तबेले में गया। मीना पहले से ही बड़ी दूध में पुड़िया वाला पाउडर मिला रही थी। अरे ये क्या चल रहा है? वो मैंने सोचा आप बहुत दिनों से काम पर नहीं गए तो आज आपसे फोन पे काम पर जाने को हमने पाउडर नहीं रखा था। मैंने सोचा नहीं मिला दूँ।
मंसूर ने देखा कि मीरा के हाथ में हथियार थे। अपने काम रखा करो, वरना मेरे काम से तुम रात पर घुसाया करो। हटो। मंसूर दूर की कैरम में चला जाता है। मीना चिढ़ते हुए तभी से जानवर हथियार उठाते हुए बच्चे हैं। जब देखो तब चिल्लाते थे, मीरा काम आसान करने लगी थी। फिर जब मुझे राजी तो मेरा आगे हो गया, तब सकते ही नहीं। मंसूर दूध सारे गांव में बांटकर घर आ गया। इतने दिनों बाद आज काम किया, मैं तो बड़ा थक गया। जैसे ही मनसुख सुस्ताने बैठा, उसके कॉलर पर मनोज ने हाथ रखा। मनोज को देखकर मनसुख के होश ही उड़ गए। तुम यहाँ? ए दूध वाले, नशे का तो ठीक है, मगर इतना नशा कौन मिलाता है दूध में? एक पहली घूंट में ही आदमी का सर चकरा जाए। क्या ये क्या बकवास है? मैं नहीं जानता ये सब तुम क्या कह रहे हो। अब और तुम्हारी तो ट्रेन थी ना? जी हाँ, मगर मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई। रात की ट्रेन का समय हो गया। चलिए, आपकी ट्रेन सीधा हवालात में जाकर रुकेगी और रास्ते में आपके साथियों को भी सवार कर लेंगे। तो मतलब मैंने उसकी पर वापस मुझे एक रास्ते समझ गया, क्या हेरा फेरी कर रहे हो? नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। मैंने तो सोच लिया, मुझे बताया होगा। चलो मेरे साथ खाने। इस बात में आप मंसूर के साथ साथ